ज्ञानादित्यं जिनं नत्वा श्रीदं सर्वप्रकाशकं भक्त्या शान्तिसुधर्मौ च ज्ञानवैराग्यवर्धकौ मङ्गलं भगवान् अर्हन् मङ्गलं भगवान् जिनः मङ्गलं प्रथमाचार्यो मङ्गलं वृषभेश्वराः नमो हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो छायाडं नमो सभ्यसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की अष्टम तीर्थेश भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री कुंथु सागर जी मुनि महाराज की, परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। अहो सिद्धों, सिद्धत्व, स्वात्म साधना, निर्ग्रंथता, तत्व प्रतीति व शुद्ध आराधना, जिन जिन जीवों ने तद पंचम प्रवृत्ति कर ली, वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बने, पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए मुमुक्षु जीव मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके तद्रूप परिणति करता है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस पंचम गति को अगर प्राप्त करना है तो हमें पंचम अवस्थाओं को स्वद्रव्य में लगाना होगा, ना कि पर द्रव्य में। 5 ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का समाधान अगर जीव ने उस आत्मद्रव्य पे लगा लिया तो निश्चित रूप से उस आत्मा का कल्याण असंभव नहीं है। एक महान आचार्य हुए आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ रचा जिसे लघु समयसार जी भी कहा जाता है। ग्रंथराज श्री इष्टोपदेश जी। संघों में जब नवीन किसी की भर्ती होती है, वहाँ पर इष्टोपदेश जी ग्रंथ से ही प्रारंभ किया जाता है। मुझे आचार्य श्री हमारे जो गुरुवर हैं विशुद्ध सागर जी महाराज के द्वारा यह संपूर्ण अध्ययन कराया गया है। और डेढ़ा पहाड़ी छतरपुर में जब थे तब पूज्य मुनि श्री अपरमित सागर जी द्वारा इस इष्टोपदेश जी ग्रंथ के श्लोक ब्रह्मचारी अवस्था में मुझे रटाए गए थे। उनका भी बहुत उपकार है। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य भगवान ने 5 अवस्थाएं लिखी कि मिदं कृदशं कस्य कस्मात् तत्त्व विशेषयन् सदेहमपि नावेति योगी योगपरायणः। किम इदं कीदृशं कस्य कस्मात् और क्वा, ये 5 अवस्थाएं हैं। संस्कृत भाषा है। किम इदम, यह क्या है। कीदृशम, यह कैसा है। कस्य, यह किसका है।
कस्मात यह किस लिए है, और क्वा यह कहाँ है। 5 प्रश्न क्या है? यह क्या है, यह कैसा है, यह किसका है, यह किसके लिए है, और यह कहाँ है। ये जो 5 प्रश्न हैं, यह 5 प्रश्न इस संसारी जीव ने मात्र पर द्रव्य में लगा रखे हैं। यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, उसी में अपना आधा जीवन नष्ट कर दिया। कीदृशम यह कैसा है, कस्य यह किसका है, कस्मात यह किसके लिए है, और क्वा यह कहाँ है। अगर यही प्रश्न अपने स्व आत्म द्रव पर लगा लेता तो निश्चित रूप से अभी तक कल्याण हो गया होता। यह क्या है मतलब मेरा यह आत्म द्रव है क्या, इसका स्वरूप क्या है। कीदृशम मेरा आत्म द्रव्य कैसा है, आज तक दृष्टि नहीं गई, आज तक दृष्टि नहीं गई। इस संसार में बिरले जीव हैं जिनको इस पर भी श्रद्धान है कि शरीर और आत्मा दो भिन्न भिन्न हैं। बिरले जीव हैं, जितने भी भौतिकीय जीव हैं वो पुनर्जन्म को मानते नहीं। ऐसे भी जीव हैं संसार में, कई पाठ्यक्रमों की पुस्तिकाओं में बालक बालिकाओं को री इनकार्नेशन थ्योरी भी पढ़ाई जाती है, कहाँ निषेध रूप में, कहीं विधि रूप में। तो किम इदम मतलब मेरा यह आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है। कीदृशम यह कैसा है, कस्य यह किसका है, कस्मात यह किसके लिए है, और क्वा यह अभी कहाँ है और इसे कहाँ ले जाना है। तो ये जो स्वद्रव्य पर दृष्टि चल रही है, पर द्रव्य पर दृष्टि चल रही है, इसमें देखो कोई श्रेष्ठ दृष्टि अगर है तो उसका नाम है स्वदृष्टि। लेकिन पर दृष्टियों पर इतना समय नष्ट कर दिया जिसकी सीमा नहीं। ये बहुत ही अद्भुत सूत्र मैं आपको देना चाहता हूँ। वह सूत्र आपको अपने आप में स्थापित रखेगा। पर द्रव्यों को मत घूर, सौमिल भाई, पर द्रव्यों को मत घूर, हो जाएगा चूर चूर। धनु जी सूत्र क्या है? पर द्रव्यों को मत घूर, हो जाएगा चूर चूर। और जितने भी आज तक चूर चूर हुए हैं ये वे जीव हुए हैं जिन्होंने पर द्रव्यों को घूरा है, और फिर पर द्रव्यों को घूरा और बाद में शोक होता है। 100 द्रव्यों को घूरता तो किंचित भी शोक नहीं होता। आचार्य भगवान श्री कुंतु सागर जी महाराज ग्रंथराज श्री भावत्रय फल प्रदर्शी में तृतीय श्लोक में इसी का व्याख्यान कर रहे हैं। प्राप्नोति शोकम मनुजा स पश्चात, कि जो मनुष्य होता है वह भविष्य में शोक को क्यों प्राप्त होता है। उसका पहला हेतु यहाँ चल रहा है, शोकेन दग्धान मनुजान विलोक्या, कि जो मनुज हैं उनको शोक से दग्ध हुआ देखकर संतुष्ट जो होता है वह जीव भविष्य में शोक को प्राप्त होता है। इस पे कोई शंका नहीं करना। और जिन्होंने आज तक जिन वचन पर शंका की है उनके वचन प्रमाणित होते नहीं, उनके वचन कोई नहीं स्वीकारता, ना ही उनसे कोई मिलना पसंद करता है। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्य परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य, यह असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के हेतु हैं। जिसमें कल हमने देखा था दुख क्या होता है, शोक ताप आक्रंदन वध तक देखा था। परिदेवन, परिदेवन अर्थात कि किसी ने आपका उपकार किया, किसी का उपकार आपने ग्रहण किया। तो जो स्व उपकार प्रशंसा गुण, इनके व्याख्यान के समय
जो एक अश्रुपात होता है उसे परिदेवन कहा जाता है कि वो कितने अच्छे थे। कभी देखना, अगर आप धर्मात्मा होगे तो दूसरे के उपकार व्यक्त करते करते आपके नैनों में एक हल्की सी अश्रु की झलक आएगी। आज प्रातः काल ही सुनील भैया ने एक बात मुझे कही, और बात कहते कहते उनके नयन झलक पड़े कि बोले महाराज जी, मेरे पूरे वर्ष में ये गोंदिया का मेरा पहला चतुर्मास में अपनी आंखों से देखा हूँ, और उस पहले वर्षा योग में भी इतना अद्भुत यहाँ पर गोंदिया महाराज में जो प्रातः काल से लेकर दिन भर में दृश्य चल रहे हैं, इन दृश्यों के बाद भी अगर जिन पर उपकार किया जा रहा है वे अगर अपकारी बन जाएं तो वे क्षम्य नहीं है, किंचित भी क्षम्य नहीं है। कि यहाँ पर उनको ज्ञान दिया जा रहा है, यहाँ पर उनको आत्मा के कल्याण की बातें बताई जा रही हैं, और अन्य स्थानों पर अपकार कर देना ये किंचित भी स्वीकार नहीं है। एक होता है द्रव्य, इसमें विषय क्या चला, दुख शोक ताप क्रंदन वध। वध अर्थात मैंने कल आपको बताया था कि चारों प्राणों को पृथक कर देना, इसका नाम वध है। तो ये तो द्रव्य प्राण हुए, द्रव्य हत्या हो गई, और एक होती है भाव हत्या। द्रव्य हत्यारा एक बार फिर भी ठीक है, उसने एक बार प्रहार किया, अब वो मनुष्य बचा ही नहीं। लेकिन जो भाव हत्या करता है उससे बड़ा हत्यारा इस संसार में कोई नहीं है, संसार में कोई नहीं है। एक सूत्र बोल देता आपको, फिर आगे चलते हैं। मत करो किसी पे वार, यश भाई समझ में आ रहा है? मत करो किसी पे वार, उसका भी तो है परिवार। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, कि गाड़ी वाला केवल वो घर के कूड़े कचरे के लिए नहीं निकलता, अंदर भावों में जो कचरा भरा है अशुभ भावों का, उसको निकालने के लिए हम जैसे लोग नगर नगर में प्रवेश करते हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है इस पूरे विश्व में अगर दिगंबर मुनिराज प्रवेश करना बंद कर दें और एक ही स्थान पर सोच लें कि सारे मुनिराज एक ही स्थान पर रुकेंगे, तो पूरे विश्व में तहकार मच जाएगा। आज जितने भी अजिन समाज के भाई बंधु हैं, वो भी जब दिगंबर मुनिराज मार्ग में निकलते हैं तो वो भी दर्शन करके उनको भी डर रहता है कि आज ये हैं तो अहिंसा का प्रचार हो रहा है। लेकिन क्या करें उन अपकारियों का, कुप्रचारियों का, जिन्होंने कुप्रचार कर करके पूरा वर्षा योग और पूरे धर्म को सत्यानाश कर रखा है। बोले बताओ, बोले दोनों महाराज जी में पट नहीं रही है। एक महाराज जी बोले इस रास्ते से जा रहे हैं, एक महाराज जी बोले उस रास्ते से जा रहे हैं। बोले क्या है ये सब? तो हे कुप्रचारियों, अगर तुम में बुद्धि होती तो दो महाराज जी दो रास्ते से जा रहे हैं, दोनों रास्ते पर 1,000 लोग गाड़ियों से जा रहे हैं, 50-50 दुकानें हैं, तो दोनों रास्ते वाले दिगंबर मुद्रा के दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? ये दृष्टियां अगर होती तो तेरी आत्मा अंदर से नहीं रोती। लेकिन क्या करें, ऐसे अभागों ने, ऐसे कुप्रचारियों ने पूरे चतुर्मास का नाश कर रखा है। और इन कुप्रचारियों को तो सबसे पहले देखना चाहिए। मतलब एक महाराज जी मुद्रा लेके जा रहे हैं, एक महाराज जी बिना मुद्रा के जा रहे हैं। बोले क्या है ये है कि आपको आगमिक दोनों व्यवस्थाएं का दृश्य दिखाया जा रहा है कि भविष्य में आपके यहाँ कोई महाराज जी आए तो वो मुद्रा लेकर भी जा सकते हैं और बिना मुद्रा के भी जा सकते हैं। ये दृश्य दिखाया जा रहा है। पर क्या करें, ऐसे हमारे अपकारी हैं जो हमारे बीच में ही बैठते हैं, जो महिषी श्रोता होते हैं। एक दिन मैं श्रोता का व्याख्यान करूँ, 10 प्रकार के श्रोता होते हैं। यश भाई महिषी श्रोता होते हैं। महिषी श्रोता मतलब कि हमारे बीच में ही बैठता है वो श्रोता और मुंडी हिलाएगा, मुस्की मारेगा, स्माइल पास करेगा। महाराज को लगता है वक्ता हो, हाँ यही श्रोता श्रेष्ठ है। और जिस प्रकार एक महिषी भैंस होती है, वो भैंस जिस तालाब में जाती है वहीं पर लघु शंका करती है, वहीं पे मचाती है और उसी को पीती है। वैसे जो श्रोता होता है यहाँ तो बैठ जाएगा, यहीं बैठकर उस भैंस के तुल्य है कि वहीं पर मचाएगा, वहीं पे श्रवण करेगा। ऐसे भी श्रोता होते हैं। इन श्रोताओं से वक्ता को, समाज को बच के रहना चाहिए है।
तो हे श्रोताओं, जीवन में सब कुछ कर लेना, परंतु भाव हत्या नहीं करना, भाव हत्या नहीं करना। और जो भाव हत्यारा है उसके जीवन में तो कभी सुख आ ही नहीं सकता। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं इस बात की। चलो ठीक है, एक बार किसी आपके परिवार का कोई सदस्य है, अगर आपने उसकी भाव हत्या कर दी तो फिर भी थोड़ा बहुत सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मुनि के भावों की हत्या करी तो आप किंचित भी सुखी नहीं रह सकते। तो मुनि भाव का हत्यारा है। सम्यक दृष्टि हूं मैं। सम्यक दृष्टि की परिभाषा जानी कहां? बोले महाराज मैं मंदिर आता, बोले पूजा करता, बोले मैं अभिषेक करता, भगवान महाराज जी को हार देता, बोले मैं सम्यक दृष्टि हूं। ये तेरा भ्रम है। सम्यक दृष्टि वो होता है जो अष्ट अंगों का पालक होता है। करूंगा व्याख्या, आगे विषय आएगा। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। धनु जी 8 अंग हैं और इस 8 अंगों में समाज में हमें अभी वर्तमान में स्थितिकरण अंग वाले श्रावकों की बहुत आवश्यकता पड़ गई है। पता चला कि सुनील भाई सनी के यहाँ गए, एक दृष्टांत बता था आपको। सुनील भाई गए सनी के यहाँ पे, अरे बोले सनी, बोले महाराज जी तो ऐसे ही हैं, बोले महाराज जी तो बोले समझ नहीं आ रहा है कैसा चल रहा है उनका, क्या क्या बोलते रहते हैं। तो सनी क्या कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही पूरा ऐसा मचा रखा है। अब सनी सम्यक दृष्टि नहीं बचा। भैया का नाम क्या है जो ये कह रहे? पार्थी, सचिन, सतीश में ऐसी स्थिति है देश की कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास गया और जब वो व्यक्ति उसकी निंदा कर रहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे होना चाहिए, देखो उन्होंने ऐसा कहा था, देखो उन्होंने ऐसा किया था, हाँ 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 ठीक है, अब अपने कोई एक्शन लेना चाहिए है, तू सम्यक दृष्टि नहीं बचा। अपने आप को सम्यक दृष्टि बोलना बंद कर। हे मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि है क्योंकि तेरे पास स्थितिकरण अंग नहीं है। और जितने जीव हैं वर्षा योग के समय विशेषकर, क्योंकि महाराजों का वहाँ पे स्थान बहुत लंबे समय तक रहता है, ऐसा कोई जीव जो इस तरह के कार्य करता है कि कोई दूसरा मुनि निंदा कर रहा हो और उसका समर्थन कर रहा हो या वहीं बैठकर गोष्ठी कर रहा हो, अगर सुन भी रहा है तो भी तू मिथ्या दृष्टि ही है। नीरज, ऐसे लोगों पे दृष्टि रखो क्योंकि ऐसे लोग ही चातुर्मास को बदनाम करते हैं। आज प्रण कर लो एक कि कहीं पर भी अगर मुनि निंदा हो रही होगी तो हम उस स्थान पर मौन रहेंगे या तो वहां से निकल जाएंगे। कर सकते हैं ऐसा प्रण? अगर नहीं कर सकते तो तुमसे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई नहीं है, तुमसे बड़ा धिक्कारणीय व्यक्ति कोई नहीं है। समाज के नाम पे तुम समाज द्रोही हो, धर्म द्रोही हो, तुम्हें कलंक हो। और ऐसे कलंकियों से बहुत बच के रहने की आवश्यकता है क्योंकि इन्होंने जो समाज में कलंक लगाया है, इन्होंने जो धर्म का नाश कर रखा है, उतना कोई धर्म का नाश करता नहीं। इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति इतिस चिंता मणिर दिव्या इत्य पिण्याक खंडकम ध्याने चेदुभे लभ्ये क्वाद्रयंताम विवेकिनः। सतीश भाई, एक और खली का टुकड़ा है, मल पड़ा हुआ है, और दूसरी ओर चिंतामणि रत्न है, तो आप दोनों में से क्या दो? रत्न उठाओगे कि जो मल पड़ा है विष्टा उसको उठाओगे? सतीश भाई किसको उठाओगे? अतुल किसको उठाओगे? मैं रत्न को उठाऊंगा महाराज। तो फिर भी श्रेष्ठ है कि तू रत्न को उठा रहा है और एक वो जीव है जो रत्न को छोड़कर जिसकी दृष्टि मल पे जा रही है। हे सूकर, तू सूकर है। सूकर जानते हैं?
एक सूकर को 56 भोग आप बना के रख दो और बाजू में मल रख दो, उसकी दृष्टि 56 भोग पर नहीं जाती, उसकी दृष्टि मल पर ही जाती है। तो ऐसे सूकर समाज में उत्पन्न हो गए हैं कि जिनको प्रातः काल से लेकर रात्रि तक के दृश्य नहीं दिख रहे हैं, उन्हें वो मल दिख रहा है। तेरी परिणति सूकर जैसी थी, है और जीवन भर रहेगी। अरे नरक गति तो कहां कहां का बंद हो रहा है वो समझ नहीं रहे। और जब वहां पर जाएगा, मुनि निंदा का फल क्या होता है आपको बताऊं मैं बाद में, विषय अभी आने वाला है। मुनि निंदा का फल, जो अपने मुंह से मुनि की निंदा करता है और जो अपने पास वाले लोगों की मुनि निंदा सुनता है, वो कहाँ जाता है, उसके जीवन में क्या क्या होता है। एक दिन मैं वो भी विषय यहाँ से अवश्य लेकर आऊँगा। और जीवन भर उसको शोक होता है, जीवन भर। उसका आवास व्यवस्थित, उसके घर में उसकी अर्धांगिनी व्यवस्थित, बालक बालिका व्यवस्थित, धन भी आ रहा है, लेकिन उसको धन का भी आनंद नहीं आएगा। एक व्यक्ति था, नाम नहीं बताता मैं आपको, वो खूब मुनि निंदा करता था, खूब। और ये विषय पूरा विश्व जानता है, हर महाराज जी, हर माता जी को ये विषय पता है। और उसने इतना मुनि निंदा की कि मेरे पास आया, मेरी बात सुनी, और यहाँ पे रिकॉर्डर लग के रहता था। दूसरे महाराज जी के पास गया, वो बातें उसने वहाँ पर स्थानांतरित कर दी। वो यही कार्य करता था, उसका बस इतना ही काम था, दूसरा उसका कोई काम नहीं था, कुछ नहीं। 5 साल किया उसने ये, और उसको लगने लग गया कि अब सब महाराज मुझसे डर के रहते हैं। बोले ये मुझसे डरेंगे, जैसे ही मैं आऊँगा तो ये ऐसे हो जाएंगे। अरे हम तुझसे डरते नहीं, जीवन में तेरी स्थिति ऐसी होगी कि लोग तुझसे डरे डरे फिरेंगे। और अतुल भाई पता है क्या हुआ, वो जो व्यक्ति था, 5 साल बाद उसका विवाह हुआ। कितने साल का? 24 साल का ही हुआ। जब उसका विवाह हुआ, विवाह के 2 महीने बाद उसको कोढ़ हो गया। सत्य घटना है, सत्य घटना। उस शहर में चतुर्मास करके आ चुका हूँ मैं। उसको कोढ़ हो गया, और कोढ़ होने के बाद उसका मरण हो गया। बेचारे 2 महीने की पत्नी विधवा हो गई। तो पहला फल तो यही है, जो मुनि निंदा करता है और जो मुनि निंदा सुनता है वो कोढ़ी बनता है। अगर कोढ़ी बनना है तो खूब मुनि निंदा करो, खूब मुनि निंदा सुनो। पूरे वर्षा योग में एक काम करो, सामने एक वो लगा लेते हैं, नीचे एक वो लगा दो, उसमें चतुर्मास समिति अध्यक्ष उनके नाम, मीडिया प्रभारी भाई यश, सौमिल, टिनटिन इनके नाम, परीक्षा विभाग प्रमुख श्री अमन जी, संचालन नीरज भाई, समिति अतुल, नवीन, नितेश और संदीप, और कमेटी का तो 4 लोग का वहाँ पे लगा ही हुआ है। और नीचे एक और लिखो, मुनि निंदक, और उसका नाम लिख दो। समाजों में अब ये व्यवस्था भी होना चाहिए है कि जैसे ही पता चले कि मुनि निंदक है ये समूह, इस समूह का नाम नीचे श्याम पट्टे पर मुख्य द्वार पर लिखना प्रारंभ हो जाना चाहिए है। इतनी दबंगी अगर समाज में है तब जाके समाज में सुधार आएगा, वरना 3 काल में सुधार आने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए भैया और मल मत खाओ, मल में कोई स्वाद नहीं है। 56 भोग खाओ, आनंद लूटो, अपनी क्षुधा की पूर्ति करो। काय के लिए मल खाने में लगा हुआ है? तो ये शोक होता है। पहले स्वयं शोकाकुल हुआ, और शोकाकुल होने के बाद तूने मुनि की भाव हत्या करी, और मुनि भाव हत्या करने के बाद स्वयं ऐसी गति में गया कि तेरी ऐसी स्थिति हुई, चिंतन नहीं कर सकता। यह शोक है, ये वध है। विषय बाहर नहीं चल रहा है, विषय श्लोक के अंदर ही चल रहा है। इसे वध कहते हैं, वध। पहला वो वध किया, फिर क्या बोल रहे हैं? वाद्वेष बुद्ध्या परिपीडयित्वा। पहला विषय दिया था, तृतीय श्लोक में भावत्रय फल प्रदर्शी, शोकेन दग्धान मनुजान विलोक्या, जो शोक से दग्ध हुए मनुष्य को देखकर संतुष्ट होता है, पहला। दूसरा, वाद्वेष बुद्धिया परिपीडित्वा, और जो मनुष्य
किसी द्वेष बुद्धि से परिपीड़ित्वा दूसरे को पीड़ा देता है। उत्पाद्य वैरम हृदयस्य तुष्यात्। तीसरा भंग जो दिया है उसके पहले दूसरा भंग समझें। द्वेष बुद्धि से अन्य जीवों को जो दुख देता है वह भविष्य में जीवन भर दुखी रहता है। उसके पास संपूर्ण साधन होंगे, लेकिन साधन होने के बाद भी उसके पास चेहरे पे मुस्कान नहीं होगी। आधे जीव दूसरों के कारण दुखी नहीं है सुनील मामा, वो व्यक्ति अपने स्वयं के कारण दुखी है और दूसरों को दुखी करके रखा है। आज ढोलिया जी को उनकी देवी जी से कोई परेशानी नहीं है। ढोलिया जी अपने स्वयं में व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं, अनुशासन नहीं है समय पर। ढोलिया जी से मतलब उदाहरण ले रहा हूं, अनुशासित नहीं है, स्वयं समय प्रबंधन नहीं है, स्वयं भविष्य की परिकल्पना नहीं है, तो स्वयं दुखी है। तो बेचारा अपना दुख इधर उधर बांटता रहता है। और जिन पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आपने वो देखे होर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग देखे, तो बड़े बड़े होर्डिंग में जो छेद हो जाते हैं, ये आंधी तूफान चलता है तो छेद हो जाते हैं, यस नो, तो करते हैं क्यों? छेद इसलिए किए जाते हैं ताकि जो प्रचंड वायु चल रही है वो प्रचंड वायु का प्रवाह आर पार होता रहे, जिससे वो होर्डिंग जो है वो वहीं लगा रहे। तो हे गोंदिया के श्रावकों, अपने इस मस्तिष्क में छेद कर लो, जिससे कभी भी किसी के भी ये प्रचंड शब्द तुमको पड़े तो आर पार हो जाए, तुम्हारा दिमाग फटे नहीं। ये जीवन जीने की कला है, इसी से होता भला है। और जिसने ये कला नहीं सीखी उनका जीवन टला है। तो जीवन जीने की कला है। हे माताओं, आपकी व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं उनको अपने तक ही रखो, इन पुरुषों पर वार मत करो। आपको पुरुषों से कोई समस्या नहीं है, आपके जीवन में आपको घर मिला, इससे बड़ा पुरुष आपको और क्या उपकार करेगा। बेचारा दिन आपको विवाह के बाद फ्री का नौकर मिला है, बाहर नौकरी करने जाता, तुम्हारे लिए पैसा कमा के जाता है, और तुम्हारे दिन भर उस पर ये जो शब्दों के बाण चलते रहते हैं, तुमसे बड़ा कोई हत्यारा नहीं है। तुमने इनके भावों की हत्या कर दी, एक बनने वाले सिद्ध परमेष्टि की हे हत्यारिन। और अपने आप को तो धर्मात्मा कहती है कि हम मंदिर आके पूजन करते हैं। तेरी यह पूजन नहीं है, ढोंग है, शुद्ध ढोंग। मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल भी धर्मात्मा नहीं मानता जो जिनालय आकर 1 घंटा धर्म ध्यान करे, जैसे आदिश जैसे। अब आदिश खड़ा वहां पे ऐसा आंख बंद करके, मेरी नज़र में वो धर्मात्मा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो उसको धर्मात्मा तब मानूंगा जब कोई व्यक्ति आदिश को एक थप्पड़ लगाए और आदिश बोले, भैया कोई बात नहीं, आपको जो परिणाम खराब हुए हैं उसके लिए 10 में इच्छा में दुख, मुझे क्षमा करें, तो मानूंगा कि धर्मात्मा है। बाकी ऐसे मंदिरों में तो बहुत ढोंगी देख ली है मैंने, जो आंख बंद करके। अब देखो, अब सौमिल जैसे लोग आए जिनालय, एक विषय को उद्घाटित करूंगा मैं, कायोत्सर्ग के 32 दोष। अद्भुत विषय कि लोग 32 प्रकार से कायोत्सर्ग करते हैं, और वो 32 दोष हैं। जैसा कि ना कई लोग पूजा करते हैं तो पूजन करते समय एक पैर उठा के खड़े होते हैं, देखो कभी ध्यान से। ये सौमिल आया भाई अब जिनालय, अब वो वहाँ पे पिलर देख लिया उसने, और पिलर के पास खड़े होके तो अनिल भाई सोच रहे हैं कि हाँ, इसे बोलते हैं खड्गासन, ये तो साक्षात बोले गोमटेश के बाहुबली की मुद्रा है। जबकि पता चला कि सौमिल वहां खड़े खड़े झपकी ले रहा है। ये कायोत्सर्ग का एक दोष है। ऐसे में बताऊं आपको बहुत सारे विषय हैं। तो यहाँ पे विषय जो चल रहा है, द्वेष बुद्धि से अगर आप किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हो
तो आप जीवन भर शोकग्रस्त रहोगे। हे माताओं, तुमको पुरुषों से कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि पुरुषों से बड़ा तुम्हारे जीवन में कोई उपकारी नहीं है। प्रतिदिन तुमको पुरुषों के चरण स्पर्श करके घर से बाहर निकलना चाहिए। कर लो प्रण 134 दिन, जब भी घर से बाहर निकलेंगे पुरुषों के पैर छुएंगे और कहेंगे कि आप हैं तो हम हैं, और आप नहीं तो जीवन में गम ही गम है। कर पाएंगे ऐसा? नहीं कर पाएंगे महाराज। क्यों? क्योंकि एक बार पैर छू लिए तो उनको ये लग जाएगा कि ये तो झुक गई, मेरा काम हो गया। इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? तोलिया जी, संसार में सबसे बड़ा कौन है? बसंत कुमार जी, अध्यक्ष महोदय, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? सतीश भाई, सबसे बड़ा कौन इस संसार में है? विराज, भगवान बड़ा है। अगर भगवान बड़ा है और सब भगवान के अंश हैं, तो क्यों एक व्यक्ति जो पंचेंद्रिय है वो दूसरे जानवर पंचेंद्रिय को क्यों काट रहा है? एक भगवान दूसरे भगवान पर कैसे छुरी चला सकता है? कैसे बोल दूं कि भगवान बड़ा है? अगर भगवान बड़ा है तो भगवान को छुरी उठाना ही नहीं चाहिए है। सब भगवान के अंश हैं। एक अंश कैसे चला सकता है दूसरे अंश पर छुरी? सबका मालिक एक है सतीश भाई, सबका मालिक एक है? एक है। अच्छा विराज जी, रामनानी जी, सबका मालिक एक है? गुप्ता जी, सबका मालिक एक है? इसे बोलते हैं गुप्ता जी का चैन जवाब है। सतीश भाई, रामनानी जी, यहाँ पर आकर हमको सत्य का श्रवण करना है, और यहाँ से जाने के बाद जो हमारे जैनेतर भाई बंधु हैं उनको बताना है कि तुम कहाँ मिथ्या में जी रहे हो। सबका मालिक एक जैन दर्शन नहीं स्वीकारता है। सबका मालिक एक अगर जैन दर्शन स्वीकार लेगा, सबका मालिक एक अगर स्वीकार लोगे, तो क्यों एक व्यक्ति को एक रोटी मिल रही है और बेचारा एक सूखी रोटी प्याज के टुकड़े के साथ बैठकर खेत के मड़े में खा रहा है वो, और एक व्यक्ति के पास इतनी सामग्री है कि वो अपने स्वान को डाल रहा है, एक खाता है एक डालता है, एक खाता है एक डालता है। तो सबका मालिक एक है, तो उसके सेवकों के साथ ये भेदभाव क्यों? एक किराए के घर में रह रहा है और एक का घर ऐसा जिसमें 4 मंजिला है, ये भेदभाव क्यों? फिर सतीश भाई, कहाँ है तुम्हारा मालिक? सबका मालिक एक नहीं है। जैन दर्शन कहता सब अपने आप में एक एक मालिक है। ये जैन दर्शन के सिद्धांत है। इसलिए आज से बोलना छोड़ दो कि सबका मालिक एक है। आज से बोलना छोड़ दो कि सब ईश्वर के अंश हैं। इन मिथ्या भ्रांतियों में पूरा विश्व पागल हो जा रहा है, और वे वक्ता भी क्या कहें, मिथ्या प्रचार करने में लगे हुए हैं, जिन वक्ताओं को सत्य का बोध नहीं है। और वो श्रोता भी अपनी विशुद्धि को खो देता है, जो श्रोता नहीं होता। हे श्रोता, क्यों तू अपनी विशुद्धि खोता? क्यों नहीं तू बीज बोता? हे श्रोता, द्वेष बुद्ध्या परिपीडित्वा, जिसके अंतरंग में एक दूसरे के प्रति द्वेष है, वो व्यक्ति कभी भी धर्म की प्रभावना नहीं कर पाएंगे। वो व्यक्ति कभी देश राष्ट्र विश्व की प्रभावना नहीं कर पाएंगे। ना अपना घर चला पाएंगे, ना समाज चला पाएंगे, ना संघ चला पाएंगे, और ना अपने आप को चला पाएंगे, और बहुत जल्दी चले जाएंगे। बहुत जल्दी चले जाएंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे एक अच्छा व्यक्ति मिले। चाहते हो भाई? सुधीर जी चाहते हैं? आप नितेश चाहते हो? हर व्यक्ति को एक अच्छे व्यक्ति की खोज है। सोचो मतलब कितना दृश्य देखे, संसार में दृश्य क्या चल रहा है। हर व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति की खोज है। अरे तू ही अच्छा बन जाना जिससे दूसरे की खोज समाप्त हो जाए।
पर महाराज जी अच्छे हम बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ हम स्मृति परिवर्तन सभा में आते तो हैं, लेकिन आने के बाद हम अपने मस्तिष्क के द्वार को इतना मजबूत ताले से बंद करके आते हैं कि आप कितने ही RDX यहाँ से फेंक दो, हमारा वो ताला टूटने वाला नहीं है महाराज। ऐसी स्थितियां हैं। हे श्रोताओं, इतने यहाँ से चुटचुटियाँ बमाने, चुटचुटियाँ वैसा करके फेंकते थे हाथ में लेके ऐसे, है ना, एटम बॉम्ब, RDX, और इससे ऊपर क्या होता है? ये फेंकने के बाद भी अगर तू नहीं फूट रहा है तो धन्य हो तेरी कठोरता पर। शोक, दूसरे से द्वेष भाव, प्रण कर लो 134 दिन किसी से द्वेष नहीं करेंगे। कर सकते हैं 134 दिन, जिसको जो करना है वो करे, मुझे तो वो करना है जो महाराज करा रहे हैं। इसको बोलते हैं समर्पण, इसको बोलते हैं श्रद्धान। जहां समर्पण है और जहां है श्रद्धान, वहां उगते धान। मेरा प्रश्न भूल गए आप सतीश भाई कि संसार में सबसे बड़ा कौन है, संसार में सबसे छोटा कौन है? बताओ। भैया का नाम क्या है? अब नाम कैसे याद रखें? 15-15, 20-20 दिन में एक बार चेहरा दिखाएंगे तो नाम तो भूलेंगे ही ना, और नहीं भी भूलेंगे तो नाटक करेंगे भूलने का। तो संजय भाई, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? सबसे बड़ा वो जिसके पास 10 करोड़ रुपए इसके बैंक बैलेंस में है। क्या वो सबसे बड़ा? जिसके पास रोल्स रॉयल्स जैसी गाड़ियां हैं, क्या वो सबसे बड़ा? जिसने किसी अभिनेत्री से विवाह कर रखा है, जो किसी नेता पद पर है, क्या वो सबसे बड़ा? सबसे बड़ा वो है जिसके पास ज्ञान है। क्या कहा सतीश भाई? सबसे बड़ा वो जिसके पास ज्ञान है, और सबसे छोटा वो जो मान में महान है। सबसे बड़ा वो जिसके पास ज्ञान है, और सबसे छोटा वो जिस मान में महान है। तो हम छोटे हैं कि बड़े हैं, उस पर भी आपको दृष्टिपात कर लेना चाहिए है। क्योंकि यहाँ पे जो आचार्य भगवान कुंतु सागर जी लिख रहे हैं, वह द्वेष बुद्धियाँ परिपीड़ित्वा, द्वेष बुद्धि तभी जन्म लेती है जब मान पर प्रहार होता है। ध्यान क्यों नहीं लग पा रहा अजमेरा जी आजकल? मंदिर में आने के बाद भी इनके ध्यान क्यों नहीं लग पा रहे हैं? छोटे बड़े अजमेरा दोनों से प्रश्न है। धनु जी तुम्हारे बाजू बैठे का नाम क्या है भैया का? ये चश्मे वाले बाजू में चक्रेश भाई, ध्यान क्यों नहीं लग पा रहे हैं? सुमेर जी आपके बाजू बैठे का नाम क्या? अनिल भाई, अनिल अनिल सुनील सुनील, ध्यान क्यों नहीं लग पा रहा? जिनालय आने के बाद भी ध्यान नहीं लगा पा रहा, इसलिए क्योंकि तेरा ध्यान उस पर है कि दूसरे का ध्यान किस पर है। हे माताओं, अब ये ढोंग बंद कर दो, अब उम्र नहीं बची है। जिनालय आने के बाद जितने भी बालक बालिकाएं हैं, जो बालक बालिकाएं जिनालय नहीं आ पा रहे हैं, उसमें पूरी पूरी त्रुटि अगर किसी की है तो इन ढोंगी माताओं की है। इन ढोंगी माताओं ने धर्म को बर्बाद कर रखा है। क्योंकि ढोंगी माँ यहाँ पर आकर घंटों घंटों पूजन करती है, और जैसे ही घर पहुँचती है तुरंत चिल्लाना चालू करती है। तो जो छोटा बालक है वो सोचता है कि माँ मंदिर से आई है, मतलब भगवान जी गुस्सा करना सिखाते हैं, इससे अच्छा दोस्त के पास चलो, कम से कम हंसाएगा तो सही। हे माताओं, तुझे तब माने
जब यहाँ पे जिनालय पूजन करने के बाद घर पर प्रतिकूल परिस्थिति हो तो मुंह से आह भी नहीं निकले, मुंह से वाह निकले। एक वे जीव हैं कि जिसके पास भी चले जाए बोले आह 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 निकलती है, और एक वो जीव हैं जिनके पास चले जाए वाह 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 निकलती है। तो यहाँ लिखो, जहाँ वाह नहीं आह है वहाँ कराह ही कराह है। कहाँ जाना था, कहाँ चले गए, ना जाने तुम किस किससे छले गए। और जो छल किया, ये छल इतना अंदर भर चुका है कि भगवान के आने के पास भी, भगवान के पास जाकर भी जो प्रार्थना करना चाहिए थी वो प्रार्थना नहीं कर पाए। हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना, और हमें भी भगवान बना दो ना। अगर ये प्रार्थना कर लिए होते तो जो परिग्रह की वृद्धि चल रही है उसमें न्यूनता आ गई होती। प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए है, निसंगो हम है विशुद्धिकम, ससंगो हम है अशुद्धिकम। नहीं, मैं आपको देख रहा हूँ कि जैसा मेरे द्वारा बोला जा रहा है वैसा आपके द्वारा कहा जा रहा है। इस पर भी अब आपको विवेक लगा लेना चाहिए है, क्योंकि जब निसंगता होती है तो विशुद्धि कम नहीं होती, अशुद्धि कम होती है। निसंगो हम है अशुद्धि कम, ससंगो हम है विशुद्धि कम। यह जो निसंगता और ससंगता का युद्ध चल रहा है, विशुद्धि अशुद्धि का जो युद्ध चल रहा है, इसमें हम जैसे योद्धा घर को छोड़ चुके हैं, घर वालों को छोड़ चुके हैं, क्योंकि हम उस निसंगता को और विशुद्धि को विजय बनाने की दम रखते हैं और बना के ही जाएंगे। और जब वो बन जाएगी तो हमको पता है हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। वही हो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार। भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की जय बोलो। श्री